नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये खबर आ रही है संसद भवन से। हम लोग बार बार आपके सामने संसद भवन की खबरें लेके आते हैं आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट की खबरें भी लेके आते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंच पाए। ये खबर संसद भवन की है। खबर है कि अभी तक जो लग रहा था कि बीजेपी 2/3 बहुमत पालेगी, बीजेपी बहुत बढ़िया तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ रही है और अपने पक्ष में माहौल बना रही है, उसमें बदलाव आ गया। ये जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा था ना, अभी हाल में जो खबर आई थी आपके पास, भी उल्टी पड़ गई है। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों को तोड़ा था, याद है? एनसीपीआई में शामिल होंगे बोला था। सायोनी घोष, काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय, यूसुफ पठान क्रिकेटर, ये सारे नाम याद है ना आपको? अब मास्टर स्ट्रोक हो गया, ऐसे पलटी मार दी है। ऐसे किसने? ओम बिरला ने। ओम बिरला ने भेज दिया है नोटिस, मांग लिया है जवाब। अब देना पड़ेगा जवाब किनको? उन सांसदों को जिन्होंने मारी थी क्या पलटी, जो इस पार्टी से गए थे उस पार्टी में, इस तृणमूल कांग्रेस से गए थे उस एनसीपीआई में। तो जिस तरह ऐसे जो चल रहे थे ना, ऐसे ऐसे लग रहा था कि भाई सीधे जा रहे हैं ओम बिरला। ओम बिरला ने ऐसे यूटर्न मार दिया, यूटर्न मार के पूछ लिया, दे दिए जवाब, उनको भेज दिया चिट्ठी और मांग लिया है जवाब कि भैया जवाब दो, आपने ये क्यों किया। जवाब मांग लिया, इसका मतलब जो बागी बागी सांसद हैं उनकी हालत हो गई खराब। इधर मांगा जवाब, हालत हो गई उधर खराब। क्यों? क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी मांग लिया था जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, हालत खराब हुई। आज ओम बिरला ने भी जारी कर दिया। हालांकि ओम बिरला ने कल बताया था कोर्ट में कि हमने तो जवाब मांग लिया। कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो लग रहा था कि केक वॉक है, बहुत आसान है, अब वो मुश्किल हो गया है, मामला अटक गया है, बहुत परेशानी का सबब बन गया है। अब ये जवाब मांगा क्या है, ये भी आप जानना चाहेंगे ना। असल में ये सांसद जब छोड़ के गए थे तृणमूल कांग्रेस को, तो इनके खिलाफ एक याचिका दायर की थी। किसने? पार्टी के फ्लोर लीडर ने। लोकसभा में जो फ्लोर लीडर है ना, अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने एक याचिका लगाई थी स्पीकर के पास। मतलब वैसे तो 20 याचिकाएं थी, हर सांसद के खिलाफ नई याचिका, तो 20 याचिकाएं लगाई। उस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोई फैसला नहीं लिया। याचिका क्या थी? याचिका ये थी कि जी हमने इन सांसदों को हमारी पार्टी से चुनाव लड़ाया, ये लोग चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद इन्होंने बदल दिया पाला और चले गए दूसरी पार्टी में, इनको अयोग्य घोषित कर दीजिए। ये पिटीशन थी, 20 पिटीशन लगाई। 20 पिटीशन जब लगाई गई तो ओम बिरला को उन पर फैसला करना था, कुछ ना कुछ तो करना था। ओम बिरला ने उस पर कुछ किया नहीं। कोई बात नहीं, वो दिल्ली आए कलकत्ता से, अभिषेक बैनर्जी ओम बिरला से मिले, मिलके वापस चले गए। ओम बिरला ने कुछ किया नहीं। वो फिर मिले, फिर ओम बिरला की मुलाकात हुई, कुछ हुआ नहीं। वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने में जाके बोला कि भैया ये तो गलत हो रहा है, हम लोग बार बार पूछ रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, क्या करें बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया नोटिस, किसको? लोकसभा सचिवालय को, और भेज दिया उन 20 सांसदों को नोटिस। पूछ लिया भैया कर क्या रहे हो, बताओ, देना पड़ेगा जवाब। तो इसमें मसला क्या है, ये तो हो गई मोटी मोटी बात दर्शकों की जानकारी के लिए कि क्या घटनाक्रम हुआ है। घटनाक्रम आज जो हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जवाब मांग लिया है उन सांसदों से जो बीजेपी के कहने पर, इशारे पर जो आरोप हैं, एनसीपीआई के सदस्य बनने चले थे, उनसे मांगा है जवाब। जवाब मांगने का मतलब है कि अब संभावना बढ़ गई है कि उनकी सांसदी चली जाएगी। क्यों चली जाएगी पूछिए, पूछेंगे ना आप तो, क्यों चली जाएगी? क्योंकि देश के जो कानून हैं, नियम हैं, जिनकी वजह से संविधान के तहत जो नियम हैं, शेड्यूल 10 जो है, उस शेड्यूल 10 में कहा गया है कि इस तरीके से दल बदल जो है उसको कोई इजाजत नहीं है।
उसको इजाजत ही नहीं है। तो अब आप इनको देना पड़ेगा जवाब, क्योंकि अभी तक इनका मर्जर तो कहीं हुआ नहीं। ये एनसीपीआई में गए, एनसीपीआई को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया ओम बिरला ने। अगर ओम बिरला उसको रिकॉग्नाइज कर देते तो शायद माहौल बदल जाता, मामला बदल जाता, लेकिन रूल उनको परमिट नहीं करते कि वो इसको अलाउ करें। तो उन्होंने इसको अलाउ किया नहीं अलाउ किया, उल्टा भेज दिया, भैया चिट्ठी आ मांग लिया जवाब, अब देना पड़ेगा जवाब। अभी पिछला सत्र जो खत्म हुआ था उसमें हमने देखा था कि ये सारे 20 के 20 सांसद कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। इनके पास न बैठने की जगह थी, न खड़े होने के लिए कोई स्थान था। ये लोग सदन के भीतर जा रहे थे, सदन के भीतर गए, हाउस सर्जन हो गया, बाहर आ गए। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 5 या उससे ज्यादा सदस्य अगर किसी राजनीतिक दल के पास होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसको संसद भवन के भीतर मिल जाता है एक दफ्तर, एक कमरा, तो आप शांति से वहां बैठ सकते हो। अब इनके पास तो कमरा है नहीं, तो ये लोग थे परेशान। तो अब वो परेशानी बढ़ती दिख रही है, इसलिए इन्होंने बातचीत की। पहले बातचीत की ओम बिरला से, फिर इन्होंने बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी से, फिर बातचीत की भूपेंद्र यादव से, फिर बातचीत की किरण रिजिजू से, फिर बातचीत की मुख्यमंत्री से। सारे लोगों से बातचीत करने के बाद मामला यहां पहुंचा है, यानी कि वहीं का वहीं जवाब मांग लिया है। पूरी संभावना है कि सांसद ही जाएगी, क्योंकि जवाब तो कानून के हिसाब से दिया जाएगा ना, वो क्या जवाब देंगे और उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये काम इतना आसान होता तो आप जानते हैं ओम बिरला इसको अभी तक एक्सेप्ट कर लेते। तो ये मामला बहुत फंस गया है। अब समस्या बढ़ गई है कि इस समस्या का क्या समाधान निकालें। और उधर बीजेपी के पास इसमें 2 फायदे हैं। अगर तो इनका डिस्क्वालिफिकेशन होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। ओम बिरला पर क्या दबाव है पहले वो बता देता हूं, फिर बताता हूं बीजेपी को लाभ हानि क्या है। अगर ओम बिरला इस पर कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो गैर सम्मत है, कानूनी सम्मत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं हैं। एक याचिका जो हमने जिक्र किया, ये एक याचिका है शिवसेना शिंदे में जो 6 सांसदों का मर्जर हो गया था, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी का, याद है ना वो। तीसरा तो कपिल सिब्बल ने खुद ही डाल दी है। कपिल सिब्बल खुद पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और याचिका डाल दी। उन्होंने पूछ लिया कि ये बताइए कि ये जो दल बदल की माहौल है, 10वां शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची बोलते हैं उसको, ये 2/3 बहुमत और मर्जर, ये सब क्या है जी? इसको क्लैरिफाई, इसको सही तरीके से आप दोबारा डिफाइन करें। वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, 3 जगह से नोटिस मिल गया है ओम बिरला को, तो ओम बिरला को वहां भी जवाब देना पड़ेगा। कुल मिला के जो पूरा घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है, वो ओम बिरला के लिए उतना अच्छा कंड्यूसिव माहौल नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इस फैसले को अपने हिसाब से कर पाए, क्योंकि कानून किसी तरीके से भी कोई एम्बिग्विटी नहीं है, सब कुछ क्लियर है, अनएम्बिगुअस है कि आप इस तरह के किसी भी मर्जर को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। और इसका असर क्या पड़ेगा, ये बीजेपी को फायदा क्या है? अगर ये नोटिस भेजा गया है, इस नोटिस पर अगर उनका जवाब जो आता है, अगर उस जवाब को स्वीकार नहीं किया गया, तो ओम बिरला इनके डिस्क्वालीफाई करने का रास्ता खोल देंगे। वो कह देंगे जी ये तो गलत, अयोग्य हैं, और अयोग्य होने पर सीटें होंगी खाली। एक तो बीजेपी का इन सांसदों के ऊपर से पीछा छूट जाएगा, भाई आप जो करना है करो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। होगा चुनाव होगा तो 20 सीटों पर चुनाव है, बीजेपी कोशिश करेगी ज्यादा से ज्यादा सीट जीत जाए। चुनाव होने में बीजेपी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20 सीटें उनकी थी नहीं, तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि ये सारी सीटें बीजेपी जो है वो जीते। 20 सीटें हैं, हाल में चुनाव जीता है, तो बीजेपी का हौसला वैसे भी बुलंद है। और इन सांसदों को अगर बीजेपी खुद में शामिल करती है तो दिक्कत है, क्योंकि 3 सांसद तो इनमें पहले कह चुके हैं कि हम लोगों का तो कोई बीजेपी से लेना देना ही नहीं है, हम तो एनडीए का हिस्सा हैं, एनसीपीआई का हिस्सा हैं। ये जो मुर्शिदाबाद के 3 सांसद हैं, जिनमें क्रिकेटर यूसुफ पठान है और 2 और दूसरे शामिल हैं, मुस्लिम सांसद हैं, वो मना कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को अगर ये लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं तो कोई नुकसान नहीं। हाँ, जो 2/3 बहुमत हम लोग लेके आएंगे सरकार में, इसी साल हम लोग सारे बिल पारित करवा लेंगे, वो समस्या हो गई। 2/3 बहुमत वाला जो स्वप्न था, वो अभी स्वप्न पूरा होता हुआ बीजेपी का तस्वुर हो नहीं रहा पूरा। तो वो समस्या तो बीजेपी के सामने है, लेकिन समस्याएं तो ओम बिरला ने खुद पैदा कर दी हैं, या अति उत्साह में आके बीजेपी ने ये सब काम किया है। अब देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या फैसला आएगा। फिलहाल जो स्थितियां हैं वो सायोनी घोष और उनके जो साथी हैं उनके लिए माकूल नहीं हैं। स्थितियां उनके अनुकूल बिल्कुल नहीं दिख रही, स्थितियां उनके खिलाफ लग रही हैं।
देखते हैं इन स्थितियों का क्या असर होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।